उसके बकरे और 3 ठगों की कहानी एक प्रचलित सी कहानी है, हो सकता है आपने सुनी भी हो। हाँ, ये पंचतंत्र की कहानी है, उसके काको लूकिया नाम के हिस्से में आती है, ये शायद याद नहीं होगा। सदियों पहले लिखी गई पंचतंत्र की कहानियां आज के संदर्भ में कहाँ फिट आती हैं, आज स्टोरी टाइम में हम वो देखने जा रहे हैं। तो इस कहानी में होता क्या है? कहानी बड़ी साधारण सी है। किसी गांव में शंभू दयाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वो किसी यजमान के पास गया, उसने बकरी एक उठा करके ब्राह्मण को दान में दे दी और शंभू दयाल कंधे पर बकरी उठाए अपने गांव में लौट रहा था कि 3 ठगों की नजर उस पर पड़ी। ठगों ने सोचा कि किसी तरह शंभू दयाल को ठग कर अगर बकरी ले ली जाए तो उनके खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा और हो सकता है कुछ मांस बेचा भी जा सके। तो ठगों ने क्या किया? पहला ठग राह चलते शंभू दयाल के पास से गुजरा और बोला, क्या महाराज, पढ़े लिखे सभ्य परिवार के दिखते हो, मगर कुत्ते को कंधे पर टांग कर घूमने की मूर्खता कर रहे हो। ये कहकर ठग अपने रास्ते आगे चलता बना। शंभू दयाल ने मुड़कर अपने कंधे पर देखा तो बकरी ही थी, कुत्ता कहां से होता। ठग की बात अनसुनी करके शंभू दयाल आगे चल रहा था कि दूसरा ठग उससे मिला। उसने भी नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, छी, कैसे मूर्ख लोग हैं, चंदन तिलक लगा करके और कुत्ते जैसे अपवित्र जीव को कंधे पर टांगे घूम रहे हैं। फिर से शंभू दयाल ने गर्दन घुमाकर देखा, उसके कंधे पर बकरी ही है या कोई कुत्ता है। उसे बकरी ही दिखी क्योंकि बकरी ही थी। अब उसे शक होने लगा कि कहीं कोई मायावी जीव तो बकरी का वेश बनाकर उसके कंधे पर नहीं चढ़ बैठा है। वो इसी उधेड़-बुन में था कि तीसरा ठग उससे टकराया। टकराते ही बोला, शिव शिव शिव, कंधे पर कुत्ता लादकर मुझसे ही टकराना था। अब तो शंभू दयाल को विश्वास हो गया कि उसके कंधे पर बकरी नहीं, कोई मायावी जीव है। उसने बकरी को सड़क के किनारे पटका और जान बचाकर भागा। उसके जाते ही ठगों ने बकरी को पकड़ा और जमकर दावत उड़ाई। अब प्रश्न ये है कि इस कहानी से सीखा क्या जाए? आज के समय में कुछ सीखा जा सकता है क्या? भाई, हिंदुओं के साथ तो रोज ही ये होता है, इसलिए ये 2000 वर्ष पुरानी कहानी बिल्कुल नई ताजा ही लगती है। ये हर दिन ही होता कैसा दिखता है? तो एक बार शहर के बड़े जूते या चमड़े के बैग जैसे सामानों की दुकान देखाइए। आपको सबसे मुख्य चौराहे पर मोची का ये बड़ा सा शोरूम दिखेगा, लेकिन वो असल में मोची का चर्मकार बिरादरी के हिंदुओं का है ही नहीं। मोची असल में मेट्रो नाम की कंपनी का ब्रांड है। रफीक मलिक मेट्रो के चेयरमैन है और उनकी बेटी फराह मलिक मेट्रो बैंड की मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस कंपनी के वॉकवे, मेट्रो शूज, डाविंची ऐसे ब्रांड आते हैं। चमड़े का काम गंदा है, जैसे ही आपने ये सोचकर छोड़ा कोई और हड़प ले गया। रेड टेप नाम का ब्रांड है, वो रशीद अहमद मिर्जा का है। लेदर की जो कानपुर की फैक्ट्रियां हैं उनका मालिक कौन है ये पता ही होगा। बकरी को कुत्ता समझ के जैसे ही छोड़ा कोई और ले गया। ऐसा ही बिहार में भी हुआ था। कर्पूरी ठाकुर नाम के एक बड़ी नाइयों के बिरादरी के नेता थे। जनेऊ तोड़ने उतारने के अलावा अंग्रेजी को हटाने के लिए इन्हें याद किया जाता है। इनके अंतिम समय में लालू ने इन्हें जीप नहीं दी थी, इसलिए भी कभी कभार इनकी बात हो जाती है। अंग्रेजी बिहार बोर्ड के स्कूलों से हटी तो दशकों तक बिहार लोकसभा आयोग की जो परीक्षाएं होती है उसको बिहारी पास नहीं कर पाए। बाकी जो नाइयों का भला किया वो ये है कि आपको आज बड़े सितारे जो होते हैं, बड़े 5 सितारा सलून जो होते हैं, वो नाइयों के नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको हबीब के, वो मिलेंगे आपको शहनाज हुसैन के ब्यूटी पार्लर। आमंत्रण देने का जो काम था वो भी गया, क्योंकि वो अब ऑनलाइन फोन से और वेबसाइट इत्यादि से होता है। शादियां घर में होती नहीं, मैरिज हॉल में होती हैं, तो वहां का भी काम गया। यानी ठाकुर समुदाय का जो गया वो गया। कुल मिलाकर ये किसी ने कहा कि कंधे पर कुत्ता है और जैसे ही कुत्ता समझ करके आपने उतारा कोई माल लूट ले गया। साफ सफाई और कचरा प्रबंधन का व्यवसाय देखेंगे तो और सिर पीट लेने का मन करेगा। एक समुदाय ही था जो इस पेशे में लगा हुआ था। आज उसके बड़े अवार्ड किसको मिलते हैं? पाठक जी को। मतलब हद ही है ना, अंतरराष्ट्रीय अवार्ड कोई पाठक जी लिए जा रहे हैं, जबकि धंधा तुम्हारा था। स्क्रैप का बिजनेस देखेंगे तो एक समुदाय विशेष के लोग ही स्क्रैप के व्यवसाय में हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, और किसी को कह दिया कि तुम्हारा धंधा खराब है, गंदा है, बामन क्यों नहीं करता। ये सुनकर आपने धंधा छोड़ दिया, बकायदा उठाकर किसी समुदाय विशेष के हाथ में दे दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बकरी को ठगों को दे दिया जाए।
हलवाई के धंधे में हुआ है इसलिए थूकी रोटी खानी पड़ रही है, भारतीय व्यंजन गायब हो गए हैं। किसी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में देख लीजिए, भारतीय नाम वाले व्यंजन होते हैं या मुगल नाम वाले। धोबी के काम के बारे में सोच लीजिए, शहर का ड्राई क्लीनिंग का काम किसके पास होना चाहिए था, आपके मोहल्ले का ड्राई क्लीनिंग का काम किसके पास है, उसमें दिख जाएगा। गाड़ी के रिपेयर का काम लुहार के पास होना था ना, अब्दुल के पास कैसे है, उसमें भी देख लीजिए। तो आज के दौर में पंचतंत्र की 2000 साल पुरानी कहानी ऐसे ही चलती है। कोई ठग जब आपसे ये कहे कि आपके कंधे पर जो है वो बकरी नहीं कुत्ता है, तो उसकी बात सुनकर मानना नहीं होता, फिर भी मान रहे हैं तो आपकी मर्जी।